चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये रीजनिंग का है। दोस्तों हम आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहे हैं, मैथ पार्ट वाइज करा रहे हैं और पार्ट वाइज में दोस्तों हम उन प्रश्नों को शामिल करते हैं जो सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले आप सारे पार्टों को जरूर देख लीजिएगा। और दोस्तों इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है दोस्तों, यदि 17 + 17 बराबर 2895, ठीक है, देखिएगा 2895 लिखा है, 2895 कह लीजिए। फिर लिखा है दोस्तों 18 + 18 बराबर 3245 तथा 19 + 19 बराबर 3615 हो तो 23 + 23 बराबर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखेंगे 17 + 17 बराबर यहाँ पे दोस्तों 2895 यानी कि 2895 कैसे लिखा है दोस्तों। 18 + 18 बराबर 3245 कैसे लिखा है। 19 + 19 बराबर 3615 कैसे लिखा है। जैसे ये दोस्तों लिखा है उसी प्रकार से दोस्तों हम 23 + 23 की वैल्यू लाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, ये 17 + 17, ठीक है, ये नहीं कि आपको जोड़ना ही है। इसमें देखिएगा बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं ना, बीच में प्लस दिया रहता है तो सोचते हैं कि जोड़ के ही करना है। नहीं, जोड़ना नहीं है। 17 और 17 यहाँ पे क्या है, 2 17 है ना। 17 और 17 को दोस्तों हम क्या करें कि यहाँ पे ये वाली संख्या आ जाए। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, ये 17 है ना, जहाँ प्लस है ना आप इसको गुना कर लीजिए 17। ये क्या हो जाएगा गुना करने पे दोस्तों, 17 × 17 यानी 17 का स्क्वायर कह लीजिए या 17 × 17 कह लीजिए। क्या होगा दोस्तों 289 होगा, 289 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या किया है एक्स्ट्रा में, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे लास्ट में 5 अपने मन से ऐड कर दिया है। ठीक है, कितना जोड़ा है दोस्तों लास्ट में 5 एक अंक सटा दिया, समझ लीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए फिर यहाँ प्लस है ना, 18 + 18 ना, तो इसको गुना कर दीजिए। तो 18 × 18 क्या होता है दोस्तों 324 होता है। और लास्ट में क्या किया दोस्तों 5 एक अलग से रख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 19 × 19 यानी जो प्लस है इसको गुना समझिएगा। ठीक है, 19 × 19 क्या होगा दोस्तों 361 होगा। लास्ट में क्या किया 5 अपने मन से रख दिया। ठीक है, उसी प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लस है ना बीच में 23 + 23, तो इसको 23 × 23, 23 × 23 का यानी 23 का स्क्वायर 529 होता है। क्या होता है दोस्तों 529 होता है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हम ये 529 हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे 1 5 अपने मन से रख लेंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 5295 हो जाएगा, यानी कि कह लीजिए 529 और 5 लास्ट में। ठीक है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली ये बात है, यहाँ दोस्तों 5 लिखा है, किसी में 6 लिख देता है, किसी में 2 लिख देता है, किसी में 0 लिख देता है, किसी में 1 लिख देता है। ठीक है, यानी कुछ भी संख्या दे दोस्तों तो आप थोड़ा सा पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे। कभी कभी क्या करता है स्क्वायर करके कुछ जोड़ देता है या कुछ संख्या घटा भी देता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो बस आपके दिमाग में थोड़ा सा स्क्वायर वाला फॉर्मेट रहना चाहिए कि इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों लास्ट में आपसे रीजनिंग से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, रीजनिंग का ही है, जो टेस्ट के तौर पे क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। और सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। प्रश्न चिन्ह है कहाँ, देखिए प्रश्न चिन्ह सेकंड वाले फिगर में देखेंगे, ट्रायंगल जो बने हुए ना यहाँ पे इस टाइप से। यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो पहला फिगर है इसमें देखिए यहाँ प्रश्न चिन्ह का स्थान पे क्या था दोस्तों, यहाँ पे तो पूछ रहा है प्रश्न चिन्ह का स्थान पे, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों 65 लिखा है। जहां पे पूछ रहा है वहां पे पहले वाले में क्या लिखा है 65। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप देखेंगे 9 8 7 को हम क्या करें दोस्तों कि ये 65 आ जाए। इन्हीं तीनों संख्याओं को कुछ करके दोस्तों ये 65 लाया है। उसी प्रकार से दोस्तों 10
8 और 3 को हम कुछ करके प्रश्नवाचक चिन्ह पे वो संख्या लाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आप अगर जो जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 65 नहीं होगा, बहुत कम होगा। 9 8 17 होगा और 17 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 65 हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए जब 65 नहीं हो रहा है तब क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 9 गुने 8 करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुना करेंगे तो ये 72 हो जा रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, 72, यहाँ पे और 7 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं 7 जोड़िए घटाइए, ठीक है, तो 72 में से क्या करेंगे दोस्तों, अगर आप 7 घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। 65 होगा कि नहीं। चलिए अब आगे वाले को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 10 8 80 हो जाएगा और 80 में से 3 घटाएं देंगे, ये 3 घटाएंगे ना तो क्या होगा, 77। 77 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, समझ में आ रहा है, नहीं दिया है। तो प्रश्न दोस्तों क्या होगा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तब क्या करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग और लगाना है। देखिए ये 8 गुने 7 कर लीजिए, अगर मैं बोलूं तो 8 गुने 7 करेंगे तो 8 7 क्या होगा दोस्तों, 56 होगा। और इस 56 में दोस्तों इस 9 को जोड़ लीजिए, 56 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। 65 हो रहा है ना। चलिए इसी प्रकार से सेकंड वाले देखते हैं। 8 गुने 3 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, 24 होगा। ठीक है, 24, और 24 में इस 10 को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 24 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 होगा। देखिए 34 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाता है, पहले आप देखेंगे यहाँ पे 65 कैसे है। जैसे दोस्तों आया है, आप बदल बदल के संख्याओं को गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, देखेंगे किस प्रकार से आ रहा है। जैसे आएगा दोस्तों उसी प्रकार से इस वाले में भी वही प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करना है, अलग कुछ भी नहीं करना है। अलग करके अगर आप आंसर लाते हैं ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों इसमें पहले वाले फिगर में प्रोसेस किया है, सेम प्रोसेस वही करना है, उसी टाइप से आंसर लाना है, तो आपका आंसर क्या होगा, सही होगा, उसे कोई नहीं काटेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, क्वेश्चन आपको दोस्तों अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, शेयर भी फटाफट कर दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो। जो नए स्टूडेंट है हमसे जरूर जुड़ जाएंगे दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि दोस्तों हम उन्हीं प्रश्नों को कराते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार दोस्तों एग्जाम में रिपीट हो चुका है प्रश्न। देखिएगा ज्यादातर स्टूडेंट समझ नहीं पाते इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आंसर दिया जाता है। क्वेश्चन ये है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से भिन्न विकल्प का चयन करें। पहले आपको समझा देता हूं प्रश्न। ये कह रहा है ना भिन्न विकल्प का चयन करें। यहाँ दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से क्या है दोस्तों, एक विकल्प क्या है वो अलग है, उसी की पहचान करना है। यानी 3 विकल्प एक जैसे हैं, एक अलग है, उसी की पहचान करना है। तो चलिए इसमें देखिए कौन कौन सा शब्द दिया है। पहले विकल्प में शेर है, दूसरे में चीता है, तीसरे में घोड़ा है, चौथे में जिराफ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप देख रहे होंगे कि ये तो सारे जानवर है। ठीक है, अब देखिए अब जानवर है ना तो इसको थोड़ा सा एक और अलग से कैटेगराइज करिए। ठीक है, अलग कैटेगरी में रखिए। कैसे रखेंगे दोस्तों मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको करना क्या है, ये शेर है ना ये जंगली जानवर के अंतर्गत आता है, ये चीता है ना जंगली जानवर के अंतर्गत आता है, ये घोड़ा है ना ये पालतू जानवर के अंतर्गत आता है, पालतू जानवर के अंतर्गत आता है, ये जिराफ है ना ये जंगली जानवर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला दोस्तों, शेर, चीता, जिराफ ये जंगली जानवर के अंतर्गत आते हैं, जबकि दोस्तों ये घोड़ा है ना ये पालतू जानवर के अंतर्गत आता है। इसलिए दोस्तों क्या होगा, ये इनसे अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको ना पेन उठाने की जरूरत है, ना पेपर की जरूरत है, ना आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना तो लगभग दोस्तों 98% क्या करते हैं स्टूडेंट,
सारे ऑप्शन रख के देखते हैं बराबर में 88 कैसे आया, 88 कैसे आया, ऐसे चेक करते हैं। और इसके लिए दोस्तों सारे ऑप्शन को नहीं रखना है, हम आपको बता रहे हैं डायरेक्ट सही आंसर रखना है और आपका सही आंसर आ जाएगा। देखिए सही आंसर यानी कि सही ऑप्शन रखना है। देखिए कैसे रखा जाता है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आप इसको छोड़िए नहीं, ये सबसे सिंपल होता है। क्या किया जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो गैप खाली है ना, प्रश्न कह रहा है प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें, यानी इसमें से कौन सा विकल्प यहाँ पे सही सेट करेगा कि बराबर में 88 हो जाए। ये जो आपका गुणे माइनस भागे प्लस ये जो सिंबल है यहाँ पे कौन सा रखा जाए कि बराबर में ये 88 हो जाए। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है ना, तो आप सारे सिंबल को रख के आप आंसर नहीं ढूंढेंगे, ठीक है। सारे सिंबल को रखेंगे उसके बाद करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और आंसर आपका आएगा, ठीक है, लेकिन टाइम लग जाएगा, 4-5 क्वेश्चन का आपका टाइम चला जाएगा। करना क्या है दोस्तों, ये जो भाग वाला सिंबल है ना, इसे आपको पहले रख के देखना है। तो भाग वाला सिंबल कहाँ है, इसमें पहले ऑप्शन में लास्ट में है। तो बताइए दोस्तों क्या 5 में 8 से भाग जाएगा, पूरा पूरा विभाजित ये संख्या होगी। आगे यहाँ पे माइनस है ना कि मल्टीपल में कोई संख्या है 8 का, अगर रहता तो जाता, लेकिन बस यहाँ सिंपल भाषा में समझिए। क्या दोस्तों 5 में 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो पहला ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में भाग वाला कहाँ है दोस्तों, बीच में है, बीच में है यानी कि यहाँ पे है। अब बताइए दोस्तों 4 में क्या दोस्तों 5 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। चलिए सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, कहाँ भाग वाला है, यहाँ पे है, इसमें भी यहाँ पे, तो अभी पहले वाले ऑप्शन की तरह ये हो जा रहा है। तो क्या बात दोस्तों 5 में 8 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन दोस्तों गलत होते हैं तो चौथा ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सही होता है। यहाँ पे मैं आपको मिला के भी दिखा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पे कहाँ है भाग वाला सिंबल, पहले पे है, तो देखिए पहले पे है, यहाँ पे रख देंगे। तो क्या दोस्तों 64 में 4 से भाग जाएगा, हाँ 16 चौको 64 होता है, 16 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। देखिएगा कैसे, चलिए यहाँ पे तो भाग भी चला जाएगा, फिर क्या है गुने का है, फिर क्या है दोस्तों प्लस का है। तो देखिए 4 से जब 64 को भाग करेंगे, 64 में जब 4 से दोस्तों भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 16 बार में। फिर क्या होगा गुने 5 प्लस 8। अब क्या किया जाता है, देखिए बोर्डमास रूल के अनुसार इसे सॉल्व किया जाता है दोस्तों। बोर्डमास रूल में क्या होता है, पहले भाग किया जाता है, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव, इस तरह से किया जाता है। तो जो हम तो भाग कर लिया, अब क्या करेंगे गुना। तो 16 गुने 5 क्या होगा 80, और 80 में दोस्तों 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 88। जोड़ने पे ये क्या हो रहा है दोस्तों, पूरा सॉल्व करने पे 88 हो रहा है और बराबर में 88 दिया हुआ है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर जरूर करिए। आपके लिए दोस्तों मैं काफी मेहनत करता हूं, उन दोस्तों के पास भी, अपने रिलेटिव आपके जो भी हैं जो पढ़ते हैं प्रिपरेशन करते हैं, उनके पास भी जरूर हमारे बारे में बताइए और शेयर आप दोस्तों जरूर करिएगा, ठीक है, लाइक भी जरूर करिएगा। आपके लिए काफी मेहनत करता हूं, तो बस आपको करना क्या है दोस्तों, लाइक शेयर करना है, ठीक है। चलिएगा दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। और डेली दोस्तों क्लासेस की आपको टाइमिंग भी बता दूं, डेली मॉर्निंग में दोस्तों 5 PM पे मैम आपके लिए करंट अफेयर के सेशन लेके आती है, करंट अफेयर के क्लास लेके चलाती है और करंट अफेयर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराती हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य होते हैं। और 2 PM पे दोस्तों एक और मैम है जो आपके जनरल अवेयरनेस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो रिपीटेड प्रश्न है उन प्रश्नों को कराती हैं। और डेली 8 PM पे दोस्तों मैं आपके लिए एक दिन मैथ और एक दिन रीजनिंग की क्लास लेके आता हूँ, जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों को कराता हूँ। सारे एग्जाम के लिए काफी क्लासेस चलती है, तीनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों नीचे आप कमेंट करेंगे तो वो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे। देखिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसे ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ देते हैं, नहीं समझ पाते हैं कैसे सॉल्व करें। देखिएगा कहाँ पे प्रॉब्लम आती है मैं ये भी बता रहा हूँ, देखिएगा अच्छे से समझिए। आप मैथ या रीजनिंग में कमजोर है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाता हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा कहीं पे भी, ठीक है। तो आप मेहनत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अच्छे से सिलेक्शन पाइए, ठीक है। तो देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक मतलब मिसिंग नंबर, कहाँ गायब है दोस्तों, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी ये आपको
आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, पहले तो संख्याओं को ध्यान से देखेंगे। 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर क्या है दोस्तों, 3 है, 9 है, 11 है। अब आगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, ये चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। 4 के बाद 5, ठीक है, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक है, 7 के बाद आप सोच रहे हो ये 8 रहता तब समझ में आता, ठीक है, लेकिन 8 नहीं है, ये 3 है, ये 9 है, 11 है। यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा बताइए, कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने का एक आसान जो तरीका है, आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको 2 पार्ट में करेंगे। देखिए आमने सामने भी देख रहे हैं ना, तो कोई यहाँ पे कोई क्लू मिलने वाला नहीं है कि आंसर दिया जा सके। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिएगा, इस टाइप से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करिए, यहां से ले लीजिए, और ये नीचे वाला एक पार्ट है आपका, ठीक है, ये वो नीचे वाला पार्ट, इसको जोड़िए दोस्तों। क्या है, 11 9 20 हो जाएगा, 20 3 23, 23 में दोस्तों 7 जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने पे दोस्तों नीचे वाला पार्ट कितना आया दोस्तों, 30 आया, ठीक। अब एक ऊपर वाला पार्ट है, 6 5 11, 11 4 15, और क्या कर दे दोस्तों, इसमें हम अगर 15 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट भी 30 हो जाएगा। दोनों पार्ट को बराबर बराबर में क्या करना है, विभाजित कर देना है, यानी अलग अलग कर देना है, बराबर बराबर कर देना है। तो 30 हमें करना है, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या होगा दोस्तों, 15 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, 15 होगा। जब दोस्तों क्वेश्चन ना समझ में आए तो ऐसे भी आप जरूर ट्राई करिएगा, ऐसे भी आंसर दिया जाता है, ठीक है। और ये प्रश्न दोस्तों ना एसएससी एग्जाम में और रेलवे में भी बहुत बार ये रिपीट कर चुका है, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, और इस प्रश्न को नोट भी कर लीजिएगा, याद तो जरूर कर लीजिएगा। टाइप से प्रश्न आए तो ऐसे आप आंसर दीजिए, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। क्या होगा, 15, क्योंकि हमें ऊपर वाले को भी 30 करना है, नीचे वाला ऑलरेडी 30 है, तो यहाँ पे हम 15 रखेंगे तभी 30 होगा। 15 ऑप्शन नंबर डी में, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का क्वेश्चन है, ये टेस्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। जिन